हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये पंप प्रो सीरीज़ के हमारे कंट्रोल पैनल है। ये 3 फेज़ 2 पंप का कंट्रोल पैनल है। ये 3 फेज़ 1 पंप डी वाटरिंग के लिए कंट्रोल पैनल है। ये IP65 इंक्लूजर में 2 पंप का कंट्रोल पैनल है। ये कंट्रोल पैनल हर एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हो। आप प्रेशर बूस्टर सिस्टम बना रहे हो 2 पंप के, 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय, तो ये पैनल यूज़ कर सकते हो। डी वाटरिंग सिस्टम बना रहे हैं 2 पंप के, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें हम 3 पंप तक के आपको कंट्रोल पैनल दे सकते हैं। डीओल में 7.5 HP एंड स्टार डेल्टा में अप टू 100 HP तक के पैनल आपको दे सकते हैं। ये कस्टम रिक्वायरमेंट होता है तो कस्टमाइज पैनल भी हम बना के दे सकते हैं। जैसे स्टार डेल्टा 1 पंप है, स्टार डेल्टा 2 पंप है, तो उसमें भी स्टार डेल्टा 25 HP के 2 पंप, 25 HP के 1 पंप, उसके हिसाब से हम कंट्रोल पैनल आपको दे सकते हैं। इसके अंदर आप ऐसा प्रेशर स्विच कनेक्ट करके प्रेशर बूस्टर सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। आपको प्रेशर ट्रांसमीटर कनेक्ट करना है तो ट्रांसमीटर कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। बट जब ट्रांसमीटर यूज़ करना हो तो आपको ऑर्डर से पहले हमको बोलना पड़ता है, तो प्रोग्रामिंग उसके हिसाब से होता है। और आप वाटर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के लिए ऐसा फ्लोट स्विच कनेक्ट करके आप ऑटोमेटिकली पंप को ऑन ऑफ कर सकते हो। प्रोटेक्शन की बात करें तो ये पैनल में पंप को जितने भी प्रोटेक्शन चाहिए सब भी प्रोटेक्शन इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे हाई वोल्ट है, लो वोल्ट है, ओवरलोड है, ड्राई रन प्रोटेक्शन है। 2 अंदर टाइमर्स दिए हुए हैं, टी ऑन एंड टी ऑफ, जो आप साइक्लिक टाइमर की तरह यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर रिवर्स फेस प्रोटेक्शन है, फेस फेलियर प्रोटेक्शन है। तो पंप को जितना भी प्रोटेक्शन चाहिए सारे प्रोटेक्शन सभी पैनल के अंदर अवेलेबल है। ये 2 पंप का कंट्रोल पैनल है तो दोनों पंप अल्टरनेट ऑपरेट करता है, 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय। 1 वर्किंग 1 असिस्ट भी ऑपरेट कर सकता है। तो 2 पंप के 2 फ्लोट या 2 प्रेशर स्विच आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो एंड एक सम टैंक का फ्लोट स्विच कनेक्ट कर सकते हो। इंक्लोजर में आप देखें तो ये मेटल इंक्लोजर है। ये IP65 ABS इंक्लोजर है। ये वाटर प्रूफ है और IP65 इसका रेटिंग है। तो इंक्लोजर में हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक मेटल इंक्लोजर है, एक ABS इंक्लोजर है और एक फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर है। तो जैसे ही साइट का प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम आपको इंक्लोजर का भी ऑप्शन देते हैं। इसके अंदर हमारे पास सिंगल फेज 2 पंप का भी ऑप्शन है। सिमिलर पैनल ही आता है, सिर्फ डिस्प्ले छोटा होता है। HP वाइज देखें तो 7.5 HP तक के हमारे पैनल्स कॉमन होते हैं 3 फेज में, ड्यूअल होते हैं। और उसके ओवरलोड और ड्राई रन करंट तो आप डिजिटली इसके अंदर सेट कर सकते हो। तो 1 HP से लेके 7.5 HP तक कॉमन पैनल आप यूज़ कर सकते हो। और एप्लीकेशन भी कॉमन है। आपको जस्ट फ्लोट स्विच और प्रेशर स्विच कनेक्ट करके आप कोई भी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो, चाहे प्रेशर बूस्टर हो, वाटर ट्रांसफ़र हो, आइदर डी वाटरिंग हो। तीनों एप्लीकेशन के लिए कॉमन पैनल सूटेबल रहेगा। फीचर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर 5 इंच का ग्राफिक डिस्प्ले हमने दिया हुआ है। जो भी मटेरियल आप देखेंगे तो अंदर स्नाइडर मैक के स्विच गियर यूज़ किए हैं, एलमेक्स के टर्मिनल यूज़ किए हैं और मदरबोर्ड लेवल कार्ड सब सेपरेट है। तो कोई भी कार्ड फेलियर होता है तो आप इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हो। केबल में भी हमने FRC केबल यूज़ किया है, तो जब भी रिप्लेसमेंट करना है और रिप्लेसमेंट बहुत इजी होता है। बाईपास के लिए हमने यहाँ पे 2 टॉगल स्विच दिया हुआ है। वो टॉगल स्विच से आप डायरेक्टली पंप को ऑन ऑफ कर सकते हो। सिस्टम में कोई भी फेलियर आता है तो बाईपास में पंप मैन्युअली आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ इसको, और डिस्प्ले में क्या क्या फंक्शन है, पैनल में क्या फीचर्स है, प्रोटेक्शंस कैसे वर्क करते हैं, वायरिंग कैसे करना है, आगे मैं आपको गाइड करता हूँ।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये इनपुट कनेक्शन है आर वाई बी एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पे मेंस कनेक्शन देना है आर वाई बी एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल कंपलसरी है इसके नीचे आप ये टर्मिनल प्लेट के पास आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पंप 1 कनेक्ट करना है U1 V1 W1 में। लास्ट 3 टर्मिनल है, वहाँ पे पंप 2 कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है पंप 2, यहाँ पे पंप 1। तो यहाँ पे पंप 2 का RYB आपको कनेक्ट करना है। सेंसर के टर्मिनल आप देखेंगे तो फर्स्ट 2 टर्मिनल है, वहाँ पे प्रेशर स्विच 1 कनेक्ट होगा। उसके बाद के 2 टर्मिनल है, वहाँ पे प्रेशर स्विच 2 कनेक्ट होगा। उसके बाद के जो 2 टर्मिनल है, वहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक का फ्लोट स्विच लगेगा। तो प्रेशर स्विच आप अगर कनेक्ट करते हो तो ये प्रेशर स्विच मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और 2 के अंदर हमने कनेक्शन दिया है। तो डेनफोस का या लीफो का कोई भी मेक का प्रेशर स्विच है तो ये 1 और 2 नंबर का पॉइंट है, उसमें आपको वायर कनेक्ट करना है। और वो जो 2 वायर निकलते हैं वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 1 और 2 नंबर के टर्मिनल पे देना है। दूसरे पंप का भी अगर प्रेशर स्विच आपने कनेक्ट किया है तो उसको 3 और 4 नंबर में कनेक्ट करना है। सम टैंक में आपको फ्लोट स्विच लगाना है तो आपको एक ऐसा फ्लोट स्विच लेके, फ्लोट स्विच में 3 वायर होते हैं, एक कॉमन होता है, एक एनो होता है और एक एनसी होता है। तो आपको एक ये ऐसा मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख के आपको एक पॉइंट ये कॉमन में पकड़ना है और एक दूसरे तार में। तो जहाँ पे ऐसा कंटिन्यूटी आता है वो 2 वायर आपको यूज़ करना है, तीसरा वायर यूज़ नहीं करना है। वो 2 वायर यूज़ करके आपको जो यूजीटी का कनेक्शन दिया है लास्ट 2 पॉइंट, उसमें कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टैंक का फ्लोट स्विच का प्रोविज़न है। वो मोस्टली ड्राई रन प्रोटेक्शन के लिए होता है कि पानी अंडरग्राउंड टैंक में खाली हो जाए तो पंप चालू ना हो। दूसरी 2 प्रेशर स्विच का प्रोविज़न जो किया है उसमें अगर आप एक प्रेशर स्विच कनेक्ट करते हैं ऐसा, तो सिस्टम 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय चलता है। बस मतलब एक टाइम पे एक ही पंप चलेगा और नेक्स्ट साइकिल में दूसरा पंप, पहली साइकिल में पहला पंप चलेगा, नेक्स्ट ऑपरेशन में दूसरा पंप चलेगा, वापस नेक्स्ट साइकिल में पहला पंप चलेगा। ऐसा 2 पंप अल्टरनेट वर्किंग करता रहेगा, 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय। अगर आप ऐसे 2 प्रेशर स्विच कनेक्ट करते हो, प्रेशर स्विच 1 में भी एक प्रेशर स्विच कनेक्ट करते हो, प्रेशर स्विच 2 में भी एक प्रेशर स्विच कनेक्ट करते हो, और दोनों के सेटिंग आप डिफरेंट रखते हो। जैसे एक पंप चलेगा 2 से 3 बार तक और दूसरा चलेगा 1 से 3 बार तक। तो क्या होगा, जब प्रेशर बहुत कम होगा तो दोनों पंप साथ में चलेंगे, और जब प्रेशर का डिफरेंस बहुत कम होगा, जैसे 3 बार प्रेशर है तो एक ही पंप ऑन ऑफ होता रहेगा। मतलब 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय में एट अ टाइम एक ही पंप ऑन होगा, बट दोनों पंप अल्टरनेटिवली वर्क करेंगे। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर कम होगा, जैसे 0 प्रेशर हो गया है, तो क्या होगा, दोनों पंप साथ में भी चालू हो सकते हैं। ये सिस्टम काम आता है डी वाटरिंग सिस्टम में। डी वाटरिंग सिस्टम में अगर ये पैनल यूज़ करते हो तो फ्लोट आपको एक लगाना है सबसे बॉटम पोजीशन पे, और दूसरा फ्लोट लगाना है उससे थोड़ा हायर पोजीशन में। तो क्या होगा, जब बारिश बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो दोनों पंप भी साथ में चलेंगे, और कम बारिश है और सम्प थोड़ा ही भरा हुआ है तो एक ही पंप अल्टरनेट चलता रहेगा। तो ये पैनल आप जैसे ही कनेक्ट करते हो उसके हिसाब से वो 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय और 1 वर्किंग 1 असिस्ट आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सेम पैनल। तो फ्रेंड्स, कनेक्शन हमने कर लिया है। यहाँ पे हमने एक टॉप टैंक का फ्लोट लगाया है, एक बॉटम टैंक का फ्लोट कनेक्ट किया है, और वेरिएक्स से इसको सप्लाई दिया है ताकि हम कोई भी फेस कट ऑफ कर सके, आपको हर प्रोटेक्शन का एक्सप्लेनेशन दे सके। तो जैसा पहले बताया, यहाँ पे हमने एक टॉप टैंक का फ्लोट कनेक्ट किया है, ये सम टैंक का एक फ्लोट हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पे हमने मेंस इनपुट दिया है RYB एंड न्यूट्रल। यहाँ पे 2 पंप कनेक्ट किया है, पंप 1 एंड पंप 2। तो इंस्टॉलेशन में सबसे पहला पार्ट आता है वायरिंग का, कनेक्शन का, वो हमने कर लिया है। यहाँ पे मेंस, यहाँ पे पंप 1, यहाँ पे पंप 2, यहाँ पे टॉप टैंक का फ्लोट, यहाँ पे बॉटम टैंक का फ्लोट। ये हो गया पार्ट 1 जो इंस्टॉलेशन का है। अभी अंदर सेटिंग क्या करना है इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो देखते हैं।
तो ये मेन डिस्प्ले स्क्रीन है। यहाँ पे वोल्टेज शो करता है, यहाँ पे पंप का करंट शो करता है, ये सम टैंक का लेवल है और ये प्रेशर स्विच का स्टेटस है। यहाँ पे आप देख सकते हो लो लिखा है, यहाँ पे हाई लिखा है। तो आपका प्रेशर स्विच जब लो होगा तो ये डायल का जो गेज है वो लो साइड पे आ जाएगा। जब आपका प्रेशर स्विच हाई रहेगा तब वो गेज का डायल यहाँ पे हाई के तरफ दिखाएगा। ये फॉल्ट एरिया है, कोई भी फॉल्ट होगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और ये सब सेटिंग्स के सिंबल्स हैं, उसमें जाके आप सेटिंग कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे सबसे पहले तो ये चीज़ देखने का है कि आपको ओवरलोड और ड्राई रन का सेटिंग करना है। तो ओवरलोड और ड्राई रन वैल्यू सेट करने के लिए सबसे पहले अपने को रनिंग करंट पता होना चाहिए। तो अभी पंप को चालू करने के लिए मैं टॉप टैंक का फ्लोट डाउन कर रहा हूँ। तो ये डाउन करने पे अभी ये पंप 2 चालू नहीं है, इसलिए करंट 0 दिखा रहा है। अभी पंप 1 का करंट 3.1 है, 3.2 के आसपास। तो सबसे पहले ये समझ लेने का कि पंप का करंट कितना है। तो अभी अपने को पता है पंप का रनिंग करंट है 3.2। अब हम जाते हैं सेटिंग में। तो सबसे पहले मेनू की एक बार प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग का सिंबल ब्लिंक होगा, उसमें आपने को एंटर प्रेस करने का। पासवर्ड है 505, तो ये फर्स्ट इंक्रीमेंट की है, उससे लास्ट डिजिट 5 सेट करने का। उसके बाद लेफ्ट जाने के लिए ये मेनू की है, 2 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा। उसको भी अप की से 5 सेट करेंगे तो 505 हो जाएगा। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो 3.2 अपना रनिंग करंट था, तो उससे 1 या 1.25 एम्पियर, 1 एम्पियर या 1.25 एम्पियर हमको ज़्यादा सेट करना है। तो 3.2 था तो हम इसको 4.5 के आसपास ओवरलोड सेट कर रहे हैं। परसेंटेज में मैं बोलूँ तो आपको रनिंग करंट से 25% हायर ये वैल्यू सेट करना है ओवरलोड का। अभी पंप 2 का भी हम सेट करते हैं 4.5, एंटर। अभी ड्राई जो है वो ड्राई परसेंटेज में है, मतलब जो ओवरलोड आपने सेट किया है उसका 40% दोनों पंप का इंडिविजुअल ड्राई रन सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये वैल्यू है वो परसेंटेज में है। तो हमने ओवरलोड सेट किया है 4.5, उसका 40% अपन निकालेंगे तो 1.8 होगा। तो अगर ड्राई रन में 40% पे रखता हूँ तो 1.8 से कम करंट जब फ्लो होगा पंप का तब वो ट्रिप करेगा ड्राई रन में। तो जब भी ये आप इंस्टॉलेशन करते हैं ड्राई रन में बार बार ट्रिप होता है तो ये वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हैं। अभी मैं 40% या 50% बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, 50% रखते हैं तो 4.5 2.25 होगा ड्राई रन करंट। ओके, एंटर। ये टी ऑन टाइमर है, इसमें 2 टाइमर दिया हुआ है, एक टी ऑन टाइमर है, उसके बाद आएगा टी ऑफ टाइमर। टी ऑन टाइम है वो मैक्सिमम ऑन टाइम है, जब भी पंप चालू होगा यहाँ पे अपन ने जितना मिनट सेट किया, जैसे मैं यहाँ पे 10 मिनट सेट कर रहा हूँ, तो जब भी पंप चालू होगा वो 10 मिनट चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अभी हम डेमो के लिए इसको 0 ही रख रहे हैं। ये टी ऑफ टाइमर है। टी ऑफ टाइमर 2 ऑन साइकिल के बीच में डिले देने के लिए। जैसे ही आपने टॉप टैंक में फ्लोट कनेक्ट किया है और फ्लोट अप डाउन होता है तो बहुत टाइम पे पंप ऑन ऑफ होता रहता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए पंप फ्रिक्वेंटली स्टार्ट स्टॉप ना हो, उसके लिए ये टाइमर दिया हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पे 15 मिनट सेट किया तो एक बार टैंक फिलअप हो गया, फिर बाद में 15 मिनट तक वो पंप चालू नहीं करेगा। तो क्या होगा, पंप का फ्रिक्वेंट स्टार्ट स्टॉप नहीं होगा और पंप का भी लाइफ इन्हेंस होगा, सिस्टम भी पूरा स्मूथ चलेगा। तो ये टी ऑफ टाइमर है 2 ऑन साइकिल के बीच में डिले देने के लिए। अभी मैं इसको हाल फिलहाल 0 रख रहा हूँ, एंटर। ये PUN मतलब पंप का सिलेक्शन है। आपको ओनली 1 पंप चलाना है तो 001, ओनली 2 चलाना है तो 002, और 1 and 2 बोथ पंप चलाना है आपको कास्केडिंग में तो आप 012 यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद है रीसेट, RST। रीसेट मीन्स आपका जब भी ओवरलोड में ट्रिप होता है तो वो वापस रीअटेम्प्ट नहीं करेगा स्टार्ट करने के लिए। तो जब भी ओवरलोड में ट्रिप होता है तो आपको वो पंप यहाँ से रीसेट करना पड़ता है
उसके बाद चलेगा। जैसे आपका 1 नंबर का पंप ओवरलोड हुआ है और ट्रिप हो गया है, तो यहाँ पे 001 करके एंटर कर देंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद ही वो रीस्टार्ट होगा, तब तक नहीं होगा। तो ये हो गए पंप के जो सेटिंग करने पड़ते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो। अभी ये सिस्टम आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो में है, तो क्या होगा, वो फ्लोट से पंप ऑन ऑफ होगा। ये अभी मेरा टॉप टैंक का फ्लोट है, ये मैं इसको डाउन करूंगा, ये पंप चालू हो गया। जब भी पंप रनिंग होगा वो यहाँ पे रोटेटिंग का सिंबल दिखाएगा। यहाँ पे पंप 1 का प्रेशर स्विच लो है, अभी हमने फ्लोट लो किया तो वो लो दिखा रहा है। पंप 2 का हाई है। अभी आप देख सकते हो 2 नंबर का पंप चालू हुआ, 2 नंबर में करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स 2 नंबर का पंप चालू हुआ है। लास्ट ऑपरेशन में 1 नंबर का हुआ था, राइट। अभी हम डाउन करते हैं। तो जब भी सिस्टम ऑटो में है वो फ्लोट से ऑन ऑफ होगा या आपका प्रेशर स्विच से ऑन ऑफ होगा। अगर ये पंप आपको मैन्युअली ऑन ऑफ करना है तो सिस्टम को डालना पड़ेगा मैन्युअल मोड में। तो हैंड वाला जो सिंबल है उससे अपन चेंज कर सकते हैं ऑटो या मैन्युअल। तो मेनू की 2 बार प्रेस करने का, 2 बार प्रेस किया, हैंड का सिंबल ब्लिंक करेगा, उसके बाद एंटर की प्रेस करो और ये ऑटो है उसको इंक्रीमेंट करके आप मैन्युअल कर सकते हैं। तो जब मैन्युअल हो जाए उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करना है, तो ये सिस्टम मैन्युअल में आ गया। मैन्युअल में भी आपका टैंक फिलअप होना चाहिए, यहाँ डिस्प्ले में टैंक फिलअप दिखाना चाहिए। अगर टैंक खाली दिखाएगा तो मैन्युअल में भी सिस्टम चालू नहीं होगा। अभी स्टार्ट एंड स्टॉप ये ग्रीन एंड रेड बटन से होगा। और जब भी आप ये सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आइडियल कंडीशन हमेशा ध्यान में रखने का, पंप कब चालू होगा, जब ये टैंक फुल दिखाएगा। अब अगर ये बॉटम टैंक का ये फ्लोट है, इसको मैं डाउन कर देता हूँ, डाउन साइड पे रखता हूँ, तो ये टैंक खाली है। जब टैंक खाली है नो वाटर लिखा हुआ आएगा। नो वाटर है मीन्स पंप कभी भी चालू नहीं होगा, ना ऑटो में चालू होगा ना मैन्युअल में चालू होगा। तो ये फ्लोट अप साइड होगा तभी पंप चालू होगा। दूसरा चीज़, ये प्रेशर जो गेज यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे ये जो एरो है वो हाई साइड पे है, तो जब हाई है वो पंप चालू नहीं होगा, जब लो साइड पे आएगा तब वो चालू होगा। अगर आपने प्रेशर स्विच कनेक्ट कर दिया या फ्लोट स्विच कनेक्ट कर दिया, प्रेशर लो है फिर भी हाई दिखा रहा है, उसका मतलब क्या है, आपने फ्लोट स्विच में या NONC रॉन्ग सिलेक्शन किया है। आइदर प्रेशर स्विच में आपने कनेक्शन रॉन्ग किया है NONC का, तो आपको प्रेशर स्विच में जाके वो कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी सेटिंग किए बिना डायरेक्टली सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो वो आइदर तो ड्राई रन में ट्रिप होगा या ओवरलोड में ट्रिप होगा। आपने कनेक्शन कर दिया बट सेटिंग कुछ भी नहीं किया है तो क्या होगा, जैसे मैं ये पंप अभी ऑन कर रहा हूँ और आपने ड्राई रन सेटिंग गलत करके रखा हुआ है तो वो ड्राई रन में ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरीके से वो ड्राई रन में ट्रिप हो जाएगा और दूसरा पंप स्टार्ट कर देगा। ये अभी दोनों पंप ड्राई रन में ट्रिप हो चुके हैं और ये काउंटडाउन टाइमर आ गया। 55 सेकंड के बाद वो री अटेम्प्ट करेगा स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद वापस वो ड्राई रन में ट्रिप होगा तो ये टाइमर बढ़ जाएगा। और तो ऐसा हमने ऑटोमेटिक अंदर फंक्शन दिया हुआ है, जब भी पानी नहीं होता है तो वो 1 बार ट्राई करेगा, 2 बार ट्राई करेगा, 3 बार ट्राई करेगा, उसके बाद पंप कम्प्लीटली शट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको रिस्टार्ट करने पे ही वो सिस्टम चालू होगा। तो मेक श्योर आप जब भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले वायरिंग का पार्ट कंप्लीट करें प्रॉपरली। उसके बाद आप ओवरलोड के सेटिंग्स एंड ड्राई रन के सेटिंग्स प्रॉपर करें तो सिस्टम आपका इमीडिएट 1 ट्रायल में ही कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ इसमें कैस्केडिंग कैसे होता है। ये टॉप टैंक का फ्लोट स्विच है, मैं इसको डाउन कर रहा हूँ। अभी देखो 2 नंबर का पंप चालू हुआ, मैं वापस इसको ऑफ करता हूँ, ये 2 नंबर का पंप ऑफ हो चुका है। अभी वापस डाउन कर रहा हूँ, ये 1 नंबर का पंप ऑन हुआ। वापस डाउन किया, ये 2 नंबर का हुआ। ऐसे वो अल्टरनेट 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय चलता रहेगा। तो दोनों पंप पे इक्वल लोड रहता है,
दोनों पंप वर्किंग में रहते हैं, फंक्शन में रहते हैं, कभी कोई पंप जाम नहीं हो जाता है। ये सब बेनिफिट्स है वन वर्किंग वन स्टैंड बाय सिस्टम के। अभी मैं कोई भी प्रोटेक्शंस इसमें कैसे वर्क करते हैं और कैसे ट्रिपिंग होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं टॉप टैंक डाउन करके, फ्लोट डाउन करके पंप को ऑन किया है। पंप अभी करंट ले रहा है। अभी ये 2 नंबर का पंप का करंट शो कर रहा है, इसलिए 0 है। अभी 1 का शो करेगा, 1.7 है। इसको करंट को मैं अब सडनली इंक्रीज कर देता हूँ। हमने सेट किया है ओवरलोड, तो ये देखो आप ओवरलोड में ट्रिप हो गया। अभी नेक्स्ट पंप चालू हो गया। नेक्स्ट पंप का अभी 8 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये अभी ओवरलोड में ट्रिप हो गया। अभी ये पंप री अटेम्प्ट नहीं करेगा, अभी रीसेट करने के बाद ही पंप चालू होगा। अभी ये सिस्टम वर्किंग में है, रीसेट मैंने कर लिया है। अभी मैं कोई एक फेस कट कर रहा हूँ, मैं बी फेस कट कर दिया है, तो आप देख सकते हो इमीडिएटली सिस्टम ट्रिप हो गया। यहाँ पे अंडर वोल्ट लिख के आ गया है और फेस लॉस का भी एरर आ गया। वापस मैं एक फेस स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज भी ओके हो गए, वो एरर भी चला गया और सिस्टम पंप वापस रनिंग में आ गया। अभी मैं रिवर्स फेस करके दिखाता हूँ। अभी मैंने फेस चेंज किया है, आप देखिए फेस रिवर्स का इंडिकेशन आ गया। जब भी आप मेंस में ये सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फेस रिवर्स का एरर आता है, तो आपको क्या करना है, मेंस में यहाँ पर आर और वाई को इंटरचेंज कर देना है, क्योंकि फेस रिवर्स फेस आ रहा है। तो ये फेस सीक्वेंस आर एंड वाई आप इंटरचेंज करेंगे तो पैनल चालू हो जाएगा। अभी मैं वापस फेस सीक्वेंस करेक्ट किया है, ये इमीडिएटली सिस्टम चालू हो गया, पंप रनिंग है। अभी मैं आपको हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन दिखाऊंगा। अभी मैं वोल्टेज हाई कर रहा हूँ, 440, 484। आप देख सकते हैं पंप बंद हो गया, यहाँ ओवर वोल्ट का इंडिकेशन आ गया, पंप शट ऑफ हो चुका है। अभी वापस मैं वोल्टेज रेंज में लाता हूँ, ये पंप वापस चालू हो गया है और सिस्टम रनिंग है। अभी मैं लो वोल्टेज करता हूँ, वोल्टेज डाउन कर रहा हूँ, ये अंडर वोल्ट का एरर आ गया, पंप ऑफ हो चुका है और यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर भी आ चुका है। तो ये अंडर वोल्ट कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं सारे प्रोटेक्शन मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दिए, हाई वोल्ट, लो वोल्ट, ओवर करंट, अंडर करंट, फेस फेलियर, रिवर्स फेस, सभी प्रोटेक्शन ये पैनल में है और आपका सिस्टम पूरा कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहता है ये पैनल में।